इतना परेशान हो, इतना चिंतित क्यों हो? अरे मोरी चिरैया, पहले ये रोना बंद करो। अरे अब तो तुम नाना बन जई हो रे। ये क्या बोल रहा था ले? वो क्या कहते हैं, डाकू डाकू आया था यहाँ पे। वो क्या नाम था, मेहरबान, डाकू मेहरबान सिंह आया था और मेरी बेटी रंजना को उठा कर ले गया। क्या डाकू मेहरबान ने आपकी बेटी को अपने साथ लेकर गया? हरामजादे! मेहरबान, मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे। महारानी चिंता मत करो, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। हरामजादे को मौत के घाट उतार कर तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। मुझे चाहिए। मेहरबान, तेरी तो ऐसी की तैसी। अब मंत्री जी का आने का इंतजार करती हूँ। आइए। हेलो। ए लड़के, जी सरदार जी। तेरा नाम क्या है? हमारा नाम कुंवर जय सिंह है। कुंवर जय सिंह। हाँ। ये बताओ कि महारानी तुझे फांसी क्यों दे रही है? सरदार जी, हमारी माँ मुझे फांसी इसलिए दे रही थी, मैंने वसीयतनामे पे साइन करने से साफ इनकार कर दिया। मेरी माँ इस जूनागढ़ की इकलौती वारिस बनना चाहती है। लेकिन जैसे हाँ। मेरी बात हजम नहीं होती। एक माँ अपने बेटे को फांसी कैसे दे सकती है? सही कहते एक माँ अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती, तो भला अपने हाथों से फांसी कैसे दे सकती है? लेकिन जब वो मेरी माँ है ही नहीं, तो भला कैसे उसको दर्द होगा? मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई और हमारे पिताजी भी मुझे छोड़कर मुझसे दूर हो गए। लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो जैसे? अरे कौन है आप मेरी, कौन है आप मेरी जान बचाने वाले, कौन है आप कौन है आप मेरी जान बचाने वाले, और मेरी मैया से मुझको छुड़ाने वाले। कौन सा रिश्ता है हमारा तुम्हारा, कौन सा रिश्ता है हमारा तुम्हारा, और बला सर की मेरे और अपने सर उठाने वाले। तो कौन हूँ मैं तुझको नहीं बताऊंगा। कौन हूँ मैं
तुझको नहीं बताऊंगा, और तेरी हिफाजत के लिए मैं आऊंगा। जैसे तेरा जानना ये जरूरी नहीं है, सिर्फ तो इतना समझ ले कि लोग मुझे डाकू मलखान सिंह के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं? जेठा जैसे तुझे अपने अड्डे पर तो मैं लेकर चला आया, लेकिन तू इस जूनागढ़ का राजकुमार है। वहां तेरे लिए अच्छे अच्छे भोजन, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र और सोने के लिए अच्छा सा बिस्तर, चलने के लिए कालीन, यहाँ तू पत्थरों की ठोकरों में नहीं रह सकता है, सहन नहीं कर सकता है जैसे। इसलिए मेरा कहना है कि वापस चला जा अपनी माँ के पास। मलखान सिंह, काश आप तो मुझे अपने साथ नहीं रख सकती। अरे तो क्यों बचाया था मुझे, मर जाने दिए होते। इससे अच्छा है कि मैं वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता। अगर मैं आज से अपने माँ के पास गया तो मेरी माँ मुझे देखते ही फांसी का हुक्म दे देगी, और आप बचा करके मुझे फिर उसी मौत के मुंह में ढकेलना चाहती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मैं तुझसे वादा करता हूं कि तेरी हिफाजत ये डाकू मलखान सिंह हमेशा करेगा। जा अपने महल वापस, जब भी जरूरत पड़ेगी ये मलखान सिंह हाजिर रहेगा। जा तो रहा हूं, लेकिन सही समय से आ जाना, नहीं तो मेरी माँ मुझे देखते ही निशाना बना देगी। घबराओ नहीं जयसिंह, तुम्हारी हिफाजत के लिए अपने हम कुछ साथी तुम्हारे महल में चारों तरफ लगवा देंगे। नहीं मेरे मालिक, आज अपना ये जिगर का टुकड़ा नजरों के सामने फिर भी मैं उसे अपने गले नहीं लगा सका। कितना भागा, अरे कितना लेकिन बेटा जैसे तू चिंता मत कर, हम तेरी हिफाजत करेंगे। अगर आज हम तुझे बता देंगे कि हम ही तेरे बाप हैं, तो तू मुझे छोड़कर नहीं जाता। बेटा जैसे वही तेरी नानकवा ने मुझे पानी में जहर मार देकर मारना चाहा। जब तक इस हरामखोर से मैं बदला नहीं चुका लेता, जब तक मैं तुझे अपने गले से नहीं लगा सकता। लेकिन महारानी सतेंद्री, बहुत जल्द हम तेरे महल फिर आ रहे हैं। जय मां भवानी, जय मां भवानी।
तेरे लिए सपने सजा कर रखी थी कि तेरी शादी करेगी और तेरी बारात आएगी और ढेर सारी खुशियां मनाएगी। लेकिन आज आज ये मेहमान तेरी माँ और तेरे सपनों पे पानी फेर चुका है। देखिए सरदार जी, गलती तो मेरी माँ पिता ने की है, इसमें मेरी क्या कसूर है? आप मुझे मेरे घर के पास ठीक से चले। छोड़ देंगे तुझे तेरे घर के पास, लेकिन मेरा ऐलान था कि कोई खुशियां मना नहीं सकता जब तक मेरी सौगंध पूरी नहीं हो जाती। लेकिन ये गलती तेरी माँ ने किया जो तेरी शादी रचाने चली। आज ये मेहमान सत्यवान जंगल में तेरी इज्जत लूट कर बर्बाद कर देगा और तू कहीं मुंह दिखाने की नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ राजकुमारी। कि आज बर्बाद इज्जत करूंगा तेरी, आज बर्बाद। आज बर्बाद इज्जत करूंगा तेरी, आज बचना यहाँ तेरा दुश्वार है, आज बचना। ले बुरा आज अपने तू हमदर्द को, ले बुरा आज अपने तू हमदर्द को, देखता कौन आता मददगार है, देखता। राजकुमारी रंजना, आज आज मेहरबान के हाथों तुझे कोई नहीं बचाएगा। नहीं, आज मैं तेरी इज्जत तार तार अब आप कुछ भी मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ और मैं किसने मान चुकी हूँ। मैं अपने गाँव जाऊंगी तो यही गाँव वाले ताने मारेंगे, रंजना तो डाकू उठा के लेके गए, उसकी तो इज्जत लुट गई होगी, क्योंकि उसे ताना मारने से मैं अपना पति मान चुकी हूँ। राजकुमारी रंजना, तुमने ये कैसे सोच लिया था कि ये मेहरबान तुम्हारी इज्जत बर्बाद करेगा? अरे नहीं, मेहरबान तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि उस राजमहल में रहते रहते कहीं अपनी माँ की तरह तुम भी तो नहीं हो गई। लेकिन आज तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी परवरिश तुम्हारी माँ से बिल्कुल हट कर हुई है। राजकुमारी रंजना, अगर तुमने मुझे अपना पति स्वीकार किया है तो मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि वक्त आने पर मैं तुम्हारे साथ शादी जरूर रचाऊंगा। इस वक्त मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं रचा सकता, क्योंकि जब तक मेरी सौगंध नहीं पूरी हो जाती तब तक खुशियां मैं भी नहीं मना सकता। इस वक्त तुम अपने राजमहल जाओ। आज तो मैं राजमहल गया था मंत्री दुर्जन सिंह की तलाश में, लेकिन मंत्री दुर्जन सिंह कब तक तू बचेगा मेरे हाथों? इस बार आऊंगा तो तुझे मौत के घाट उतार कर ही आऊंगा। मंत्री दुर्जन सिंह, मैं आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। जय माता भवानी। मुलाकात नहीं हुई, आज मैं उनका जगती हूँ। तो आज आजा, ओ आज आजा, दिया आजा तो आजा, देखो तो कैसी हालत हुई। आज आजा, दिया आजा तो आजा, देखो तो कैसी हालत हुई।
बात करूंगी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ और उतनी देर में आई हूँ। देखो, हमारे सामने कुछ मजबूरियां थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका, लेकिन आज तो आया हूँ ना मिलने। हाँ, तो आज की नाराजगी? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ जैसे। अच्छा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ, अरे और ना क्या कहना चाहती हो? वो दिल लगा लिया है, वो दिल लगा लिया है, और मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, दिल लगा लिया है, मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे माही दिल जारी मेरे, माही मेरे भेल, कोई मोल लेगा जरा, धीरे धीरे लिया है मैंने बेकरार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे बीच सफर में कहीं मेरा साथ छोड़ दे, तुझको पसंद है नहीं जाना दिल तेरे को। चल लिया है मैंने बेकरार करके, तुझसे यहाँ घोड़ा ना पाए घास और गधे खा रहे चमन प्रास। दोनों को अपनी हिरासत में ले लो और ले चलो हरामजादों को रास्ते में। आज इसकी मम्मी के सामने हम इन दोनों का खून करेंगे। गर्दन से और शायद के भूल रहा है, राज दरबार मुझे नहीं बल्कि अपनी मौत को ले जा रहा है, और मैं चलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अगर वहां नहीं रहूंगा तो तेरी मौत का नजारा कैसे देखूंगा। आज मैं दिखाऊंगा मौत होती क्या है। या हरामजादों को, या। सुन लो इस जूनागढ़ के निवासियों, कान खोलकर सुन लो और आंख खोलकर देख लो। अगर किसी ने भूल कर भी हमसे टकराने की जरूरत किया तो याद रखना महामंत्री दुर्जन सिंह नाम है। अगर दौड़ा कर ना मारा तो समझ लेना कुछ भी। ये बता, तेरा मुंह काला हो चाचा, तू भूला चली आवत काला बहुत मार भी समझ लो। देखो खुशी लगा दी। अभी तक मेरी बेटी रंजना को मंदिर जी लेकर नहीं आए, मेरा तो मन घबरा रहा है।
अरे आते होंगे, आप इंतजार तो करो थोड़ा। ठीक है। तुम्हारी बेटी को तो नहीं आ सका, लेकिन आज अपने साथ तो ऐसे व्यक्ति को लेकर आया हूँ जिन्हें देखकर तुम्हारे पैरों के तले से जमीन और कोई नहीं, जिसे तुम समझ रही हो कि संसार में मर गया, वही कुंवर जैसी का। कुंवर जैसी को उस रामजादे ने मारा नहीं बल्कि छोड़ दिया, और आज कुंवर जैसे कि अपनी महबूबा के साथ हमारी हिरासत में। लेकर आओ उन हरामजादों को। देखो देखो तुम्हारा लौंडा क्या गुड़ खिला रहा है। आज आज इसकी मौत आ रही है। आज बोल रहा है, जरा देखो ये अपनी महबूबा के साथ। दरबारी, सबसे पहले इस लड़की की अकल खोलो। तेरे छोकरी सामने आ। ये बता, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम गीता है। गीता है। कहाँ के रहने वाली है? देवनगर की। किसकी बेटी है? सेनापति सुरजन सिंह। सेनापति सुरजन सिंह की। ये बता, तेरा और मेरे बेटे के साथ रिश्ता क्या है? मैं इनसे प्यार करती हूँ और इन्हीं से शादी करूंगी। प्यार करती है और शादी भी करेगी। हरामजादे, मेरे बेटे को फांस कर यहाँ की राज की मलका बनने को ख्वाब देख रहे हैं। गीता,